हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो लेके आई। स्टूडेंट्स, आप सभी के कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे एंड आई एम श्योर दैट आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली होगी। बट बिफोर द एग्ज़ाम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज कुछ टिप्स पता होनी चाहिए। तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आई जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ टू राइट द पेपर। उसी के साथ बोर्ड की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एंड इन द लास्ट आई एम गोइंग टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट टिप टू सॉल्व योर इंग्लिश पेपर वेरी वेल। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। उसी के साथ में स्टूडेंट्स आपके लिए जैसे पेपर्स होंगे लाइक ओसी का पेपर आएगा तभी ओ से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रिवीजन सब कुछ मैं लेके आऊंगी। उसी के साथ इको एसपी एंड बीके के भी हम रिवीजन एज वेल एज इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखेंगे। और अगर आपने वो सब मिस किया है तो इस वीडियो में आपको सबका मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करूँ जहाँ पे आप आसानी से कवर कर पाओ आपके आगे के पेपर्स। बट पहले जो कल का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड में हम किस तरह से पेपर को लिखे एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है वो जाने। सो आइए शुरू करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। स्टूडेंट्स, ऐसा आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब आंसर शीट आपको मिलेगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आप आइदर ब्लू पेन और ब्लैक पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो। अवॉइड यूजिंग द जेल पेन। आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, आपको भी पता होगा बट मैं एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ, जेल पेन को यूज़ नहीं करना है। आप ब्लैक पेन या वी कैन से ब्लू पेन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ जो आप रेगुलर पेन हमेशा यूज़ करते हैं वही यूज़ करना, एक नया पेन को ट्राई मत करना क्योंकि आपका स्पीड कम हो जाएगा। सो रेगुलर जो ब्लू और ब्लैक पेन है वो आप यूज़ कर सकते हो जो हमेशा यूज़ कर दें। उसी के साथ आपको जब आंसर शीट मिलेगा तो आपको आंसर शीट मिलेगा 10:50 को। 10:50 को आपको आंसर शीट मिलेगा। उसके बाद 11 o'clock को आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो 10:50 से 11 o'clock के बीच में आपको आंसर शीट को फिल करना है। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, आपको अपना हॉल टिकट नंबर डालना है। उसके बाद हॉल टिकट को आपको फिगर्स में लिखना है। दैट इज जो भी आपको लिखना है वो आपके हॉल टिकट में ऑलरेडी दिया रहेगा। वर्ड्स में आपको किस तरह से लिखना है वो आपको वहाँ पे दिया रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। बट यहाँ पे जो गिवन 2 लाइन्स है उसके अंदर ही आपको फिलअप करना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जहाँ पे आपका साइन करना है, जो हॉल टिकट में आपने साइन किया वही साइन करना है। उसके साथ जो आपका सुपरवाइजर होगा वो साइन करेगा, तो उसके बाद आपको साइन नहीं करना है। देन योर सेंटर नंबर विल बी देयर। जो आपका कॉलेज में आपका सेंटर है वो सेंटर कॉलेज का नंबर होगा जो आपको ऑलरेडी बोर्ड में गिवन होगा, वो आपको नंबर डालना है। उसके साथ क्वेश्चन पेपर कोड वो तो इस बार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, डैश आएगा। देन योर पेपर सब्जेक्ट विल बी देयर, दैट इज इंग्लिश विल बी देयर, डेट विल बी देयर एंड द लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश होगा। जब आपका हिंदी का पेपर होगा तभी हिंदी होगा, अदरवाइज इट विल बी इंग्लिश इन ऑल पेपर्स। हिंदी या मराठी में इट विल वेरी, अदरवाइज सभी में सेम होगा। बस इतना आपको फील करना है बहुत अच्छी तरह से। आपको 10 मिनट्स का टाइम है, 10 to 12 मिनट्स आप ले सकते हो, आराम से उसको फील करो, कोई घाई नहीं करना है, नो कटिंग्स। ओके, सो ये आपको फर्स्ट पेज इस तरह से फिल करना है। ब्लू और ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हो, जेल पेन इज़ अवॉइडेड। और नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट हॉल टिकट का जेरॉक्स लेके जाना, उसको लैमिनेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर आपके सिग्नेचर करेंगे हॉल टिकट पे, तो आपको लैमिनेट नहीं करना है। सिर्फ आपका हॉल टिकट का जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेके जाना है एंड यू इफ़ यू वांट यू कैन कैरी 1 जेरॉक्स कॉपी एज वेल। कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए, तो आप प्रॉपर सिस्टमैटिकली फ्रेश होके थोड़ा सा खा के आप जा सकते हो। एंड द ट्राई टू रिपोर्ट एट 10 AM इन द कॉलेज। 10 AM को रिपोर्ट करना है, 10:30 आपको एंट्री दिया जाएगा। Next, there are some important instructions which are given by the board. Read the activity sheet carefully and write your seat number on the activity sheet. जो आपको पेपर दिया जाएगा जैसे मैंने बताया, attempt all the question, follow the time management. You should have your own time management program as per your writing speed. तो आपके स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना है। बट मैंने आपको बोला है कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ इंग्लिश के रिलेटेड, तो यू हैव टू वॉच एंटायर वीडियो।
आफ्टर गेटिंग द एक्टिविटी शीट आपको क्वेश्चन वाइज आपको पेपर को लिखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बीच में स्पेस छोड़ सकते हो, उतना जगह छोड़ दो और आगे का कंटिन्यू करो. नेक्स्ट थिंग, एवरी क्वेश्चन शुड बी ऑन न्यू पेज. तो नया पेज पे आपको क्वेश्चन लिखना है, उसी में नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन नंबर 1A आपने एक पेज पे कंप्लीट किया तो क्वेश्चन नंबर 1B शुड बी ऑन न्यू पेज. नेक्स्ट, यूज ओनली ब्लैक और ब्लू पेन फॉर राइटिंग आंसर. डू नॉट चेंज योर रेगुलर पेन एट द लास्ट मोमेंट. आपको आपने थोड़ा सा ब्लू में लिखा, बाद में आपने ब्लैक में लिखा, तो ये बार बार चेंज नहीं करना है. स्टार्ट टू एंड एंटायर सेम पेन आपको यूज़ करना है. Keep draw proper margin on the both the side of the answer paper. Begin each question on the new page. Sub question should be written in continuation with the main question. उसके बाद ट्रू और फॉल्स एक्टिविटी होगा टू बी रिटन एंड अगेंस्ट इट विद ट्रू और फॉल्स. तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है. मैच द कॉलम्स होगा तो कंप्लीट कॉलम लिखना है, दोनों आपको कॉलम लिखना होगा. जहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको वेब डायग्राम, फ्लो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम, पेंसिल प्रॉपर यूज़ करना है एंड उससे अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करना है. मार्जिन्स प्रॉपर होना चाहिए एंड अनटाइडी हैंड राइटिंग. बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार कट करते हैं और लिखते हैं, वो आपको अवॉइड करना है बिकॉज प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग योर पेपर. देन यूज ऑफ कलर पेन्स और पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और नॉट अलाउड. यहाँ पे जो भी आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे आप वो पेन से ड्रॉ करोगे, पेंसिल अवॉइड करना और कलरफुल पेन भी अवॉइड करना है. मल्टीपल आंसर टू द सेम एक्टिविटी विल ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शंस आर गिवन. हमने A भी लिखा, B भी लिखा, C भी लिखा. ओनली वन आंसर विल बी अलाउड, वही चेक किया जाएगा, अदरवाइज पूरा रॉन्ग मिलेगा. तो जो आपको करेक्ट आंसर है वही लिखना है. नहीं पता है आपको तो आप स्पेस छोड़ दो, आपको बाद में लिखना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी लॉजिकली करेक्ट आंसर अदर देन ओरिजिनल आंसर इज ऑल्सो बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे कभी हो सकता है कि जो आपका लॉजिकल आंसर होगा आपको लगता है वो सही है, बट वो लॉजिकली अगर राइट है तो आपको मार्क्स मिलेगा. डिटेल रीडिंग ऑन द टेक्स्ट इज मच. जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली विद द रिलैक्स माइंड. आप रीड करो, पैनिक नहीं होना है एंड अच्छे से परफॉर्म करना है. अंडरलाइन और हाईलाइट की वर्ड्स और मेन आइडिया विद पेंसिल. को बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, हम अंडरलाइन नहीं करते बहुत जल्दी गाई में. तो हमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है अच्छी तरह से, उसको हाईलाइट करना है, बट वो पेंसिल से होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द बिगनिंग. जब आपको सुपरवाइजर आएंगे तो आपको सर्टेन इंस्ट्रक्शंस देंगे रिगार्डिंग द पेपर. जो भी हम डिस्कस करें तो अच्छी तरह से आपको उसको समझना है. टाई सप्लीमेंट विथ थ्रेड इन सीक्वेंस एंड डू नॉट स्टेपल. आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको थ्रेड दिया जाएगा उसको ही उससे ही टाई करना है. फॉलो द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, लेंथ, वर्ड लिमिट, स्ट्रक्चर. जितना आपको ज़्यादा आता है उतना हम लिखते जाएंगे, वैसा नहीं. यू नीड टू मैनेज योर टाइम. तो प्रॉपर सीक्वेंस एंड फॉर्मेट में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2A, अनसीन पैसेज और दैट अनस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट मस्ट बी रीड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. जो अनसीन होगा आपको 3 to 4 टाइम रीड करना है, अकॉर्डिंगली लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2B समरी राइटिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे ओनली 1 पैरा इज रिक्वायर्ड. तो शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए. बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा, बहुत ज़्यादा कुछ भी लिखा तो नहीं चलेगा. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना है. प्रॉपर लैंग्वेज शुड बी यूज और इफ़ पॉसिबल राइट कंटेंट वर्ड्स एट द बॉटम टू द राइट साइड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन C आपका माइंड मैपिंग होगा. माइंड मैपिंग में रफ मैप मस्ट बी ड्रॉन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द आंसर बुक. यूज हॉरिजॉन्टल पेज और 2 साइमल्टेनियसली पेज. आपको सामने सामने 2 यूज़ कर सकते हो या फिर लास्ट पेज यूज़ कर सकते हो. मेन आइडिया मस्ट बी 3 ब्रांच और एक्सटेंशन. ईच ब्रांच मस्ट हैव मिनिमम 3 सब ब्रांच. यूज़ कलर, यूज़ सर्कल्स और क्लाउड्स. इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. आप जहाँ पे सर्कल या क्लाउड बना के उसमें डाल सकते हो. नेक्स्ट वन, कैरी कॉइन्स, स्टेंसिल, कंपास बॉक्स फॉर ड्राइंग मैप. आप अपना कंपास बॉक्स लेके जा सकते हो जहाँ से आप वो सर्कल को ड्रॉ करोगे. क्वेश्चन 3B अप्रिसिएशन का है. जो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मस्ट बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म. योर आंसर शुड बी चेक फ्रेंडली. अंडरलाइन द कीवर्ड्स और पॉइंट्स विद द पेंसिल एंड रीड द टेक्स्ट बुक फॉर मोर डिटेल्स. तो यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन के लिए आपका जो चेकिंग होगा वो प्रॉपर किया जाएगा फ्रेंडली वे से. तो आपका थोड़ा भी राइट है तो आपको मार्क्स दिया जाएगा इफ़ इट इज़ लॉजिकल एंड करेक्ट.
Question 4 for all writing skills, remember all format structure properly. You should always have a plan A and B ready while dealing with writing skill. तो अगर आपको दो ऑप्शन है तो उसमें से वो नहीं आता है तो दूसरा आप अटेम्प्ट कर सके, ऐसा आपका प्लान रेडी होना चाहिए. Novel section, that is question 5. Study all the elements of novel in detail. Understand the theme, plot setting, characters, subplots, language क्या है, style क्या है, conflict क्या है, वो आपको सब समझना है. डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो उसमें आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स का. कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है. इसलिए जब आप लिखते हो तभी नहीं आता है तो आपको स्पेस रख देना है, जगह रख देना है. एंड यू नीड टू जो बिफोर द बेल आपको क्या करना है, जो लास्ट के 10 मिनट्स के पहले आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको समझेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया है. Remember, there is no shortcut to success. Very important key to all students. Do not believe any rumors. Hard work is a key to success. So I hope कि ये जो instructions है जो बोर्ड की तरफ से वो आपको समझ में आई होगी. एंड ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो करें. एंड बी काम एंड अटेम्प्ट योर पेपर वेरी वेल. अभी मैंने आपको हाउ टू फिल योर फर्स्ट पेज बताया, उसके साथ हमने ये सब इंस्ट्रक्शन सुने. अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाली, द टाइम मैनेजमेंट फॉर योर टुमारोज पेपर. यस स्टूडेंट्स, इंग्लिश पेपर में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर पैटर्न हमें पता है, किस तरह से हम कितना टाइम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को दे ताकि हम पूरा पेपर अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएँ. सो क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू गिव 20 minutes which carry for 16 marks. Question number 2, 25 minutes which carry for 18 marks. And question 3, 20 minutes that carry 14 marks. And question 4, 40 minutes carry 16 marks. And question 5, 40 minutes again for 16 marks. इस तरह से आपका टोटल अराउंड 145 to 150 मिनट्स होगा. एंड हमारा टोटल पेपर 3 घंटे का, तो 180 मिनट्स आपके पास है. तो भी रफली आपके पास 15 मिनट बच जाएगा जिसमें आप पूरे पेपर को अच्छी तरह से चेक कर सकते हो. जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो एंड पेपर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो. सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. डू वेल फॉर द एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल. एंड आई होपिंग दैट कि आप सभी लोग अच्छे से ही काम करोगे, अच्छे से ही पेपर दोगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट.